की लेटेस्ट अपडेट आपको बताता चलूँ। जैसा कि आप सबको मालूम है कि जो जितने भी वीज़ा एक्सपायर हुए थे कोविड-19 की वजह से, जैसा कि 31 दिसंबर 2020 तक जितने भी वीज़ा एक्सपायर हुए थे उनको वैलिड करार दिया था। लेकिन स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम को फिनिश होने के बाद लॉकडाउन के ओपन होने के साथ साथ जो रूल्स चेंज किए गए इंटरनेशनल बेस पे, जो टूरिस्ट कंट्री है ये दुबई, जो सिटी दुबई इंटरनेशनल बेस की जो इनकी मैनेजमेंट है वो मानी जाती है। आपको यूएई वीज़ा के जो एक्सपायर वीज़ा है उनके बारे में मज़ीद जो नई अपडेट्स आई है वो आपके साथ शेयर करता चलूँ। प्रॉपर 1 बाय 1 मैं आपको शेयर करूँगा प्रॉपर डेट्स के साथ। जैसा कि विजिट वीज़ा जो अब एक्सपायर हो चुके हैं मार्च 2020 के 1 मार्च से पहले पहले, उनको मज़ीद वीज़ा जो है उनका नहीं लग सकता। उनको लाजम इस अगले महीने अगस्त 10 अगस्त से पहले एग्जिस्ट करना है, टिकट लेना है। और टिकट के 48 घंटे से पहले जो 3 चेकिंग स्टेशन बनाए गए हैं, एक तो कंफर्म है टर्मिनल 2 में आप जाएं, वहाँ पे स्टेशन बना गया सेपरेटली। आप किसी भी सिक्योरिटी पर्सन से पूछ सकते हैं कि स्टेशन कहाँ पे बना हुआ है, या आप ख़ुद विज़िट करें, वो ढूँढें, इजीली आपको मिल जाएगा। गाइडनेस बहुत ज़्यादा इजीली आसानी से आपको स्टेशन मिल जाएगा और वहाँ पे आपका आसानी से क्लियर हो जाएंगे। और विदाउट किसी फंड वो उस एयरलाइन से जो टिकट आपने बुक किया उस एयरलाइन के टिकट बुक करने के 48 घंटे से पहले आप लाजम वहाँ विज़िट करना होगा, अपने आप को क्लियर करना होगा। इसके साथ साथ जो जिनके थे वो 1 मार्च 2020 के बाद, जब 17 मार्च से फ़्लाइट्स कैंसिल हुई थी कोविड-19 की वजह से, लॉकडाउन होने की वजह से, और स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम गवर्नमेंट यूएई की जानब से जो स्टार्ट किया गया था उसकी वजह से जितनी फ़्लाइट्स बंद हुई थी आप वापस नहीं जा सके थे। लेकिन फिर भी मज़ीद आसानी के साथ इन्होंने शेयर किया है कि रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा आपको, और बहुत ही आसानी से इन्होंने रूल्स जो हैं वो अप्लाई किए हैं। जो विज़िट वीज़ा 1 मार्च 2020 के बाद एक्सपायर हुए हैं वो अगर अभी भी दुबई के अंदर, यूएई के अंदर या किसी भी स्टेट के अंदर, यूएई के किसी भी स्टेट के अंदर मौजूद हैं, उनको मज़ीद ग्रेस टाइम दिया गया है। जैसा कि पहले 12 जुलाई था, अब मज़ीद ग्रेस टाइम देने के साथ 10 अगस्त 2020 तक आसानी के साथ उनको एक डेट दे दी गई है। इस डेट तक और स्टे कर सकते हैं, वीज़ा चेंज कर सकते हैं, वर्क वीज़ा ले सकते हैं, रेजिडेंट वीज़ा ले सकते हैं, अपने रिलेटिव फैमिली वीज़ा लेने के लिए अपने रिलेटिव जो भी हैं उनके स्पॉन्सर पे फैमिली वीज़ा ले सकते हैं, नया विज़िट न्यू वीज़ा ले सकते हैं। उनके पास बहुत आसान तरीका है कि बग़ैर किसी जुर्माना को पे किए वो 10 अगस्त से पहले पहले अपना कोई भी वीज़ा जो स्टेटस है वो चेंज करना होगा। जो आउटसाइड हैं और उनके पास विज़िट वीज़ा हैं, और वो 17 मार्च जब तो फ़्लाइट्स बंद हुई थी, जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था 17 मार्च 2020, उससे पहले पहले उनके पास वीज़ा इशू हुए थे, वो विज़िट वीज़ा थे, और वो अभी तक वो यूएई के किसी स्टेट में इंटर नहीं हो सके। वो वीज़ा विदाउट इशू से की वजह से, विदाउट किसी इशू के साथ वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गए थे। और अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से इसके बारे में कोई स्टेटमेंट जारी नहीं हुई कि उनको रिफ़ंड किए जाएंगे या नहीं, या उनको नया वीज़ा इशू किया जाएगा। इसीलिए अभी तक जो न्यूज़ है उस अपडेट के हिसाब से उनके वीज़े ऑटोमेटिकली कैंसिल तस्वर किए जा रहे हैं। और जो इसके अलावा जिनको रेजिडेंट वीज़ा है, जिनके पास वर्क वीज़ा है और वो 1 मार्च से पहले एक्सपायर हुए थे, वो अभी तक यूएई के किसी स्टेट में इनसाइड हैं, अंदर हैं, अभी भी उन्होंने एग्जिस्ट नहीं किया, उनके पास भी लास्ट डेट 10 अगस्त 2020 है। वीज़ा एम्बेसी स्कीम के मुताबिक उनको एक नंबर दिया गया है 800-543, इस पर कॉल करके आपके पास कोई भी एम्बेसी इस एमनेस्टी स्कीम के बारे में कोई इंक्वायरी है, कोई क्वेश्चन है, आप बआसानी ऑफिशियल थ्रू आप पूछ सकते हैं कोई भी इनसे क्वेश्चन डायरेक्टली। और जिनका वीज़ा एक्सपायर हुआ था 1 मार्च 2020 के बाद, और रेजिडेंट वीज़ा था, वर्क वीज़ा था, या किसी फैमिली पे स्पॉन्सर वीज़ा, फैमिली स्पॉन्सर वीज़े पे थे,
उनका अगर वो अभी तक अंदर हैं तो उनके पास एक बहुत बड़ा टाइम है, 3 महीने का टाइम दिया गया है। जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के भी कुछ दिन हैं। 10 अक्टूबर 2020 उनके लिए लास्ट डेट दी गई है, जो बहुत आसान डेट है। वो वीज़ा अपना एग्ज़िट कर सकते हैं। इस ग्रेस टाइम पीरियड में वो अपना वीज़ा कैंसिल आसानी से टाइमिंग पे करा सकते हैं। और उनके कैंसिल अगर हो गए हैं तो कैंसिल पेपर के ऊपर उनको ग्रेस पीरियड भी मेंशन कर दिया जाएगा। विद इन द कंट्री हैं तो उनके लिए कोई इशू नहीं है, 3 महीने का टाइम है, वो नया वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं आसानी से उनके पास। और जो आउटसाइड हैं वो रिन्यू करवा सकते हैं। और जो आउटसाइड हैं एक्सपायर उनका वीज़ा 1 मार्च 2020 के बाद हुआ है और वो रेजिडेंट वीज़ा है, तो वो उनके पास वापस आने का जो प्रोसेस है वो सेम है जो पिछले महीने में अपडेट किया गया था, अनाउंस किया गया था। GDRFA एप्लीकेशन उन सब को मालूम होगा जिनका पहले से वीज़ा था, रेजिडेंट वीज़ा था, वर्क वीज़ा था। ICA अप्रूवल उनको चाहिए होगी, ICA दूसरे स्टेट के लिए, GDRFA दुबई के लिए। दोनों एप्लीकेशन आप सबको मालूम होंगी। ICA एप्लीकेशन से आप अपने एमिरेट्स ID रिन्यू करवाते हैं, ये वही ICA एप्लीकेशन है। आप इसकी वेबसाइट पे भी जाके अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं। इन्होंने फॉर्म अपडेट किया है जो वेरी इजी है, जो बहुत आसान है। आप इजी से उसके फॉर्म को फिल करके अप्लाई कर सकते हैं। आप अपनी ईमेल उससे अपडेट रह सकते हैं। ईमेल रजिस्टर कराएं वहाँ। फिर अपना टिकट बुक कराने से पहले आप अपनी कंट्री में जो मुल्का जो लेबॉर्ट्री ब्लड लेबॉर्ट्री है वहाँ पे ब्लड टेस्ट PCR टेस्ट होगा। वो उससे आपको कोविड-19 जो वायरस है उसका टेस्ट नेगेटिव लेना, उसके सर्टिफिकेट नेगेटिव लेना ज़रूरी है। इंडिया वाले अपने कंट्री से, पाकिस्तान वाले, नेपाल वाले अपने अपने कंट्री से जिस एयरलाइन का टिकट बुक कर रहे हैं उस पे हेल्पलाइन पे कॉल करके मज़ीद मालूमात आप वैलिड ले सकते हैं। और हर एयरलाइन के 96 टिकट बुक करने के टाइम्स के 96 आवर्स पहले टेस्ट कराएं आप। 48 आवर्स पहले कराएं, 24 आवर्स पहले करवाएं। ट्राई करें कि 48 आवर्स या 75 आवर्स पहले करवाएं ताकि आपकी जो टेस्ट रिपोर्ट है वो 96 आवर्स तक मानी जाएगी। इसलिए आप दुबई उड़ान बनने के बाद भी उस टेस्ट के ऊपर टाइम मौजूद हो ताकि कोई दुबई लैंड करने के बाद कोई इशू ना आए। ये थी आपके लिए जो प्रॉपर UAE के नई अपडेट आई थी। वीज़ा एक्सपायर जितने भी थे उनके बारे में मैंने 1 बाय 1 आपको बताया है, जो इनसाइड हैं जो आउटसाइड हैं। इसके बावजूद भी अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है वो ईमेल कर सकता है NOMANIDRESG@gmail.com। मैं आपको इंशाल्लाह प्रॉपर टाइम के साथ आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करूंगा। मोबाइल नंबर दूंगा, व्हाट्सएप नंबर दूंगा। आप प्रॉपर वॉइस से, आप कॉल से मेरे से रब्ता कर सकते हैं। 05214748872 मेरा नंबर है, आप व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए करामत होगी, इंफॉर्मेटिव होगी। आपने इस वीडियो से प्रॉपर गल्फ न्यूज़ के रेफरेंस से प्रॉपर आपने जो इंग्लिश में इसकी रिपोर्ट है वो हिंदी और उर्दू में समझा, देखा। और आपको के लिए जिनके भी वीज़े एक्सपायर होंगे, जिनको ज़रूरी है ये इस वीडियो से, जिनको फ़ायदा हुआ वो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मज़ीद अपडेट्स जो भी आएगी, अगर आप कंट्री से आउटसाइड हैं या इनसाइड हैं, दोनों सब्सक्राइब करें। आपको मज़ीद जो वैलिड जो कन्फ्यूजन न्यूज़ होगी वो मैं उसको उर्दू और हिंदी में बयान करके आप सबके सामने लाऊंगा, प्रॉपर प्रूफ के साथ, प्रॉपर वैलिड रेफरेंस के साथ। उम्मीद करता हूँ आप सबको मेरी ये वीडियो और मेरी जितनी भी मालूमात है वो आपको अच्छी लगी होंगी। वस्सलाम, बाय बाय, थैंक यू।